Hatay mısın? आपकी भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है ना, It is the private sector jobs plus entrepreneurship and plus self-employment. Today's event marks you to the opportunity to catch the running the employment scheme. 45 employment schemes are in place and the total agency is employment department. So we have guarantee नहीं है कि वो आपको private sector, public sector में job दिलवा सकती है because the amount of people we are cutting हम पासों को जाना है और हमने सीरीज लेकर उनसे बात करनी है और उनको बताना है। तो मैं थोड़ा सा चाहूँगा ये आज का इवेंट प्लीज कम एंड टॉक टू see, have a look to the list of employers and see where I can, where my qualifications fit, and see and go and talk to the data entry operators just saying that it's not like that. Will be I am Dr. Sheba Inayat, Deputy Director, Employment, Srinagar. Today we have conducted a mega job fair, Union Territory level job fair, which has been conducted by Employment Department, and here a main motto is that provide a platform between job providers and job seekers. We have invited more than 130 companies which are here. You can see here we have an overwhelming response. We have got more than 7,000 vacancies in different sectors, and we youth here can get platform to interact with the companies who can shortlist them for the second round of interviews also. And we have also got the line departments who provide us self-employment schemes for self-employment. हमें इस वक्त मोर देन 10,000 रजिस्ट्रेशंस आई है. आई वाज चेकिंग द रिकॉर्ड्स. 10,114 रजिस्ट्रेशंस हैव बीन डन सो फार. हमारे हमने जॉब फेयर्स बहुत सारे करे हैं. ऑन स्पॉट प्लेसमेंट्स भी होती है. मोर देन 1,000 कैंडिडेट्स हैं जिनको हमने फिर सेकेंड राउंड में एंड थर्ड राउंड में जो हमारे फिर डिफरेंट कंपनीज ने रिक्रूट भी किया है. जी हाँ, यहाँ पे हमें सारे डिपार्टमेंट्स को बुलाया है जो हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोन्स प्रोवाइड करते हैं, सो दैट एक जो जॉब सीकर है अगर वो एंटरप्रेन्योर बन जाता है वो एक जॉब प्रोवाइडर भी बन सकता है. वो अपने साथ और लोगों को भी ले जा सकता है, उनको भी जॉब प्रोवाइड कर सकता है. इसके लिए आप जहाँ देखते हैं कि हमारी एक कोशिश है डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की कि एक अल्टरनेटिव दे दे जो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब अकोमोडेट हो सकता है ओनली इन गवर्नमेंट सेक्टर्स या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. इसके लिए क्या है कि एक अल्टरनेटिव्स भी है. तो वो अल्टरनेटिव्स हमने देखे हैं, दो किस्म के अल्टरनेटिव्स हैं. नंबर एक कि प्राइवेट कंपनी जो भी है, प्राइवेट सेक्टर जो भी है, उसमें अकोमोडेट करने की, इसमें कोशिश करने की. और दूसरा एक अल्टरनेटिव है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती है तो उसके बारे में. तो यहाँ हमारा एक मकसद होता है, नंबर 1 2 3 चीज़ 4 5 पर्पसेस हमारे इमीडिएटली पर्पसेस हैं. नंबर 1 पर्पस ये है कि हम प्लेटफार्म देते हैं जॉब प्रोवाइडर एंड जॉब सीकर को. जो हमारे आप देखेंगे जितनी कंपनीज़ हैं, हमने यहाँ जो कल तक देखा था 120 कंपनीज़ ने हमारे साथ एनलिस्ट किया था कि हम यहाँ आएंगे, और 7,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हाईलाइट की थी जो हमने बोर्डों पर भी दिखाई है आफ्टर गेटिंग कन्फर्मेशन फ्राम देम. तो अभी आपने देखा भी होगा, मैं अभी आगे नहीं गया कितनी एग्जैक्टली कंपनी आ गई हैं, बट इट विल बी मोर देन 100 कंपनी जो ऑलरेडी आई होंगी. दूसरा कि हमारे साथ जो हमने जब बच्चों के साथ एक गूगल लिंक शेयर की थी उसमें हमारे साथ 10,000 से प्लस रेस्पॉन्सेज आ गए, रजिस्ट्रेशन आ गए. फिज़िकल भी हम यहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे. एक मकसद हमारा था ये कि हम एक प्लेटफार्म दे दें जॉब प्रोवाइडर एंड जॉब सीकर को. अदरवाइज़ ना बच्चे को पता होता है कि हम कहाँ जाए, किससे मिले, किससे बात करें. और दूसरा एक जॉब प्रोवाइडर को भी इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी एट अ टाइम नहीं मिलती है, क्वालिफाइड बच्चे नहीं मिलते हैं बिकॉज दे कैन नॉट रीच टू एवरी पर्सन. नंबर 1 मकसद ये है. दूसरा हमारा यही जो मैंने कहा कि हम यहाँ काउंसलिंग भी करते हैं बच्चों को. यहाँ आपने देखा ये वर्ड टेक्स करके कि आपको काउंसलिंग फॉर एग्जांपल जो पढ़ने वाला है किस कोर्सेज में कहाँ जा सकता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है. दूसरा ये भी जो मैंने
कहा सबसे इम्पॉर्टेंट वो भी हमारा एक पर्पज़ होता है, सब इसमें बहुत पर्पज़ की जो 16 डिपार्टमेंट हमारे JNK गवर्नमेंट में यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम चलाते हैं, हम उनको हाईलाइट करते हैं। आपने देखा होगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी आए होंगे, वो भी यहाँ अपनी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी अपनी स्कीम हाईलाइट करें। और हमने भी अपने रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पर कंपेंडियम रखे हैं कि कौन कौन सी स्कीम है, क्या एलिजिबिलिटी है, ताकि हम कोशिश करते हैं बच्चे इन तरफ अल्टरनेटिव्स की तरफ राग़िब हो जाए। तीसरा हमारा एक पर्पज़ ये भी है कि हम इनमें बच्चों को रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है। लेकिन वो रजिस्ट्रेशन करने से क्या फ़ायदा है कि हमारा जो पोर्टल है इस वक्त NCS पोर्टल, नेशनल कैरियर सेंटर पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इंटीग्रेटेड है। उस पोर्टल पर आप हैरान होंगे, हमारे पोर्टल पर भी 600 से प्लस ज़्यादा जॉब प्रोवाइडर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, लेकिन उस पोर्टल पर 23.64 लाख 23 लाख से ज़्यादा जॉब प्रोवाइडर्स रजिस्टर्ड है। उसके साथ साथ उस पर 800 ऐसे काउंसलर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग देते हैं। तीसरा, उसमें रेगुलरली ऑनलाइन जॉब फेयर्स हो जाते हैं पूरे इंडिया में। इसी तरह से वुमेन सेंट्रिक अपना सेंटर एक है। मतलब कोशिश करते हैं बच्चों को अल्टरनेटिव्स देने की, उजागर करने की, मोटिवेट करने की। और एक लास्ट एक इम्पॉर्टेंट हमारा ये पर्पज़ भी एक होता है कि फाइंड आउट स्किल गैप। अगर हमारे फॉर एग्जाम्पल यहाँ आज 7,000 से वैकेंसी ज़्यादा है, बच्चे भी है, लेकिन फिर हम जाते हैं जहाँ हमको प्लेसमेंट बहुत कम हो जाती है, हम फिर उस पर इनके साथ जो कंपनीज आती हैं इनके साथ बात करते हैं, बच्चों के साथ बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि वर्चुअली स्किल की कमी जो है वो किस फील्ड में है, कहाँ से है, ताकि हम आगे जाके डिफरेंट डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट उनको भी रिकमेंड करें। और मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ कि इस साल पहली बार हमने 25-25 लड़के पर डिस्ट्रिक्ट 20 डिस्ट्रिक्ट के 500 लड़के ट्रेन किए इन डिफरेंट कोर्सेज। पर श्रीनगर में हमने IHM के थ्रू होटल मैनेजमेंट में जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर है उसमें ट्रेन कराए। बड़गाम के भी 25 लड़के ऐसे कराए। बारामूला में हमने जो इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है उसमें रिपेयरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो उस वक्त नया कंसेप्ट है उनको ट्रेन वहाँ कराए। इसी तरह से पुलवामा में हमने IUST के थ्रू ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ट्रेनिंग कराई। मतलब हमने कोशिश की जिस डिस्ट्रिक्ट में जिसकी डिमांड है और फिर अवेलेबिलिटी है वहाँ ट्रेनिंग दिलाने की, तो वो कोशिश हम कर रहे हैं स्किल गैप फाइंड आउट करने की, ताकि हम बच्चों को एक पूरा किसी को हम कभी भी ये नहीं बोलते कि आपने गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में या कहीं और IAS के लिए या कोई इसमें कोचिंग करने की ज़रूरत। कोचिंग करते रहो, कोशिश करते रहो, लेकिन जब तक आपको वो अल्टरनेटिव मिलेगा तब तक आप सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश करो बाय अडॉप्टिंग द प्राइवेट सेक्टर और बाय बिकमिंग एंटरप्रेन्योर। सर कितनी इंटरनेशनल बेसिकली ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन जो है, 4 ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन है, अल याफुर पहले ही है, जो उनका काम ही है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर ही पोस्टिंग करते हैं, इंटर लेवल पर ही प्लेसमेंट्स करते हैं। तो 4 हमने यहाँ की है इस वक्त, तो अभी 4 ही इसमें है, बट कोशिश कर रहे हैं कि आगे जाके हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज लाएंगे। थैंक यू।